हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमारे पास मेंसुरेशन और पार्ट है 4 और डे 22। तो चलिए कुछ और अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आज का पहला, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि हम बात करेंगे क्यूब। तो क्यूब की क्या खास बात है जो आपने ध्यान रखनी है, तो चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, क्यूब की अगर हम बात करें, तो अगर हम उसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस फॉर्मेट में क्यूब होगा आपके सामने। ठीक है। क्यूब की खास बात यह है कि इनकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। और बात की जाए कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। अगर मैं साइड को सपोज ए नाम दे देता हूं तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया मेंशन है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, टीएसए। और इसका फॉर्मूला हो जाता है 6a²। और एक बात आती है लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हो जाता है भाई 4a²। टोटल सरफेस एरिया क्यूब की अगर हम बात करें तो टोटल 6 फेसेस होते हैं इसमें। मतलब जो आप ये देख पा रहे, सपोज आप जिस कमरे में बैठे हैं, हालांकि वो जनरली एक रेक्टेंगल शेप में ही देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए स्क्वायर का स्क्वायर शेप में दीवारें हैं उसकी, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 6a²। यानी कि आपने 6 की 6 फेसेस जो हैं वो आपने ऐड कर दिया उसका एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है उसमें अगर आप 4 दीवारें, यानी कि अगर आप अपनी छत और फर्श को छोड़ देते हैं तो बाकी हिस्सा कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, जो कि 4a² होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज आपसे पूछी जाती है डायगोनल, यानी कि अगर आप कमरे के अंदर डायगोनली फॉर्म में, विकर्ण की फॉर्म में अगर आप कुछ भी पुट करते हैं, रखते हैं, तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो वो आपने ध्यान रखना है। उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी a√3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। बात समझ में आ गई? तो चलिए सोल्व करते हैं। इसने क्या कहा, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √12, यानी कि डायगोनल की जो वैल्यू है, विकर्ण की वैल्यू, वो है √12। अब 12 का मतलब हो गया 2√3। √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछा गया कि भाई इसका वॉल्यूम, इसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा ए क्यूब। यानी कि 2 का क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8। ये भाई आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन अगेन, तो आप मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे। तो इसने कहा कि अगर मान लीजिए डायगोनल की वैल्यू, यानी कि विकर्ण की वैल्यू है 4√3, तो भाई विकर्ण की जो लेंथ होती है वो होती है a√3। भाई इससे ये कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब पूछा जा रहा है भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम की बात करें तो a³ होगा, यानी कि 4 का क्यूब आप कह सकते हैं 64। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा इन्होंने कि घन का जो आयतन है, क्यूब का आयतन है, वो है 27:1। तो भाई हमारे पास 2 क्यूब हैं। सपोज पहले क्यूब को हमने a1 नाम दिया, दूसरे वाले को a2। अब आयतन की बात हो रही है तो क्यूब लिखना पड़ेगा, और ये अनुपात है 27:1। तो पूछ रहा है कि उनके एज, एज का मतलब जो उनकी साइड्स होंगी उसकी रेशो क्या होगी। तो भाई हमने क्या किया, क्यूब को दूसरी तरफ भेज दिया। और जब आप क्यूब को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3। और ये डिवाइड में 1, तो रेशो आपकी क्या आ जाएगी, 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जनरली आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप वॉल्यूम से क्यूब पे जा रहे हैं, वॉल्यूम से सॉरी साइड पे जा रहे हैं, तो आपने क्या कर देना, क्यूब रूट। और अगर आप साइड से जा रहे हैं वॉल्यूम पे, तो आपने सिंपली क्यूब कर देना है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसने क्या कहा, एक घन है भाई जिसकी जो साइड्स है वो है 15। तो हम लिख लेते हैं a की वैल्यू है 15। अच्छा, इसने कहा कि अब अगर हम 3 सेंटीमीटर किनारे वाले, यानी कि मान लीजिए आपको एक और घन कहा जाए जिसकी साइड से 3 सेंटीमीटर, तो आप इस घन में से छोटे छोटे कितने घन बना सकते हैं, कितने क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, क्या करना आपने, इसका अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 इंटू 15। और अगर हम बात करें इस छोटे घन का, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
3 × 3 × 3। तो ये छोटे छोटे आप कितने घन बना सकते हैं ये आपने पता लगाना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए आपने क्या करना है, तो भाई ये है बड़े वाले घन का वॉल्यूम, डिवाइड आपने कर देना है छोटे वाले घन से। तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा ये आपको पता लगाना है। तो ये हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें क्या कहा गया, दो घन के आयतन का अनुपात है 27:64। तो यानी कि भाई वॉल्यूम जो गिवन है वो कितना है, 27:64। पहले तो हम भाई इससे साइड निकालेंगे। तो आपको पता है अगर वॉल्यूम से अगर हम साइड पे जाना चाहें तो क्या तरीका है, तो भाई आपने वॉल्यूम का क्यूब रूट करना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। आपको पता लगाना है इनके सरफेस एरिया की रेशो क्या होगी। भाई सरफेस एरिया होता है क्या, 6a² और ये 6a² तो 6 से 6 कैंसिल। बात करें साइड, तो साइड भाई आपकी है 3 और दूसरी साइड है 4 और आपने स्क्वायर तो करना ही करना है, यानी कि 9:16। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इन शॉर्ट एक बात याद रखनी है कि अगर आप वॉल्यूम से साइड पे जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, क्यूब रूट। और सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कि भाई अपने साइड से आपने सरफेस एरिया पे जाना है तो आपने स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस चीज़ को ओरली ही पे एग्जाम में डील करेंगे। फिलहाल मुझे तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, बट आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर आप वॉल्यूम से साइड पे जा रहे हैं तो क्यूब रूट करना ही सफिशियंट है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहा गया, इसने कहा कि दो घन के विकर्ण का अनुपात। भाई विकर्ण क्या होता है, a√3 और a√3। भाई मान लीजिए इसकी साइड a1 इसके a2, इसकी रेशो दे रखी इन्होंने 4:3। तो इनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, सरफेस एरिया। भाई आपको साइड से अगर देखें तो √3 से √3 कैंसिल, तो साइड की रेशो पता लग गया आपको, 4:3 है। अब साइड से मुझे किस पे जाना है, सरफेस एरिया। अगर आप साइड से सरफेस एरिया पे जाते हैं तो आपने करना होता है स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 16:9। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। तो छठे का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भाई एक क्यूब है यानी कि एक घन है, उसकी साइड में आपने 50% का इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो बताएं उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा। सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 6a²। यहाँ पर a कितनी बार है, 2 बार। तो आपको एक बात पता है, जब भी कभी चेंज आता है और आपने चेंज निकालना है 2 बार, यानी कि सक्सेसिव चेंज निकालना है, तो क्या फॉर्मूला था, तो भाई हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये वाला सक्सेसिव चेंज का। तो भाई पहली वैल्यू 50, दूसरी भी 50, देन अगेन 50 × 50/100। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि कितना चेंज आपको दिखाई देगा, 125% का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भाई रिपीटेड आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में इसने क्या कहा, 3 घन है जिनकी साइड्स गिवन है। तो भाई सपोज पहला हमने मान लिया इसकी साइड है 1, दूसरे वाले की साइड इन्होंने गिवन दे रखे हैं 6 और तीसरे वाले की साइड है 8 मीटर। ये मीटर के फॉर्म में है। इसने कहा कि इन तीनों को आपने पिघला के एक भाई नया घन बनाया, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई जब 3 घन आपने पिघला के एक नया घन बनाया होगा तो इनका वॉल्यूम तो इक्वल ही रहा होगा। पहले वाले का वॉल्यूम 1 क्यूब, दूसरे वाले का 6 क्यूब और तीसरे का 8 क्यूब। ये किसी नए वॉल्यूम के बराबर होगा जिसको मैंने A4 का नाम दिया, उसका वॉल्यूम हो जाएगा A4 का क्यूब। तो ये भाई 1 हो गया, ये 216 हो गया और ये 512, ठीक है। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये मेरे को सोल्व करने पे आ रहा है 729। तो ये आपका आ गया A क्यूब। अब बात करें तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो ये A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, क्योंकि 729 क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब इसने पूछा कि सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 6a², यानी कि 6 × 81। तो आप देख पा रहे हैं कि 486, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसने क्या कहा कि एक घनाभ है जिसके किनारे हैं 1 2 3। ओके, अब घनाभ की बात आ गई, क्यूबॉइड की बात आई। क्यूबॉइड का मतलब एग्जैक्टली आप समझे कि ईंट आपने देखी होगी, ठीक है, ईंट आपने देखी होगी, उसी की बात की जा रही है, उसको घनाभ बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसकी भाई जो शेप होती है वो ऐसी कुछ देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर भी आपने वही चीजें ध्यान रखनी है, क्या कि भाई सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो भाई एल बी एच यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर सरफेस एरिया की बात आती है, तो भाई ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच और एच एल। फिर बारी आती है डायगोनल की, तो डायगोनल में भाई आपने क्या करना होता है, तीनों साइड्स का स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और इस पे रूट, ये डायगोनल कहलाता है। भाई सरफेस एरिया लिखो चाहे टोटल सरफेस एरिया लिखो, एक ही बात है। फिर बारी आ जाती है कर्ड सरफेस एरिया की या लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपने भाई फर्श और छत को इग्नोर करना है, यानी कि ये वाला हिस्सा आपने नहीं लेना एल बी। तो अगर मैं एल बी को इग्नोर कर दूं तो आप देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, बी एच प्लस एच एल, यानी कि ये आपका कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। चलो जी, तो अब बात करते हैं, इसने कहा जो एज है वो है 1 2 3, यानी कि एल बी एच जो है वो है 1 2 3। सरफेस एरिया कितना गिवन है 88। तो भाई मैंने इसको क्या किया, मान लिया x 2x और 3x। सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया होगा ट्वाइस ऑफ इनकी मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा ये 88। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 6 2 8 और 3 11x स्क्वायर बराबर है 44 के। इससे अगर हम कट करते हैं 4 पे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो अब आपको इसका साइड अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। वॉल्यूम निकालना है भाई, वॉल्यूम बिल्कुल आसान है, एल बी एच यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, तो 4 दूनी 8 गुणा 6 48, 48 ये भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10th का भाई ये आंसर है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। क्या कहा गया, एक घनाभ का जो आयतन है एक घन के आयतन के दुगने के बराबर है। यानी कि एक तरफ तो भाई घन का आयतन है यानी कि एलबीएच है और दूसरी तरफ है ए क्यूब। फिर इसने कहा कि घनाभ की जो साइड्स हैं एक 9 है, एक 8 है, एक 6 है। तो आपने पता लगाना है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई क्यूब का टीएसए क्या होगा 6a स्क्वायर। चलिए क्यूब निकालते हैं भाई इसका, तो भाई 9 8 और 6 का क्यूब रूट आपने पता लगाना है। इसका भाई तरीका क्या आप देख पा रहे हैं, अगर मैं देखूं तो 9 का मतलब ये है और 8 एज इट इज और इसका मतलब ये है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो अगर हम सॉरी इसने भाई एक बात और कही थी कि ये इसके ट्वाइस के बराबर है, तो सॉरी ये इसका ट्वाइस आपने लेना है। तो अगर मैं कट कर देता हूं तो ये 3 पे जा रहा है, तो माइनस आपने चेंज करना है, ये भाई 6 की जगह पे आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्यूब रूट आपने अब इसका निकालना है, तो अंदर कितने 3 है 3, एक बाहर आ जाएगा और 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। ए की वैल्यू आप कह सकते हैं 6, ए की वैल्यू 6 आ गई। आपको टी एस ए निकालना है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। कुल मिला के क्यूब ही बन गया 6 का, यानी कि आप कह सकते हैं 216 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आ रही है बातें सारी? हाँ जी सर, आ तो रही है। तो चलो फिर अगले सवाल पे। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो 5 4 3 है, यानी कि एल जो है वो 5 है, बी जो है वो 4 है, एच जो है वो 3 है। तो आपको पता लगाना उसकी भाई उसके अंदर अगर मैं एक भाई छड़ यानी कि एक रोड रखता हूँ तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो डायगोनली फॉर्म में ही सबसे लंबी रोड रखी जा सकती है, तो भाई वही फॉर्मूला एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, यानी कि भाई 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा कुल मिला के 50, और 50 का मतलब होता है 25 मल्टीप्लाई 2। 25 का 5 रूट बाहर आ जाएगा और 2 रह जाएगा अंदर, यानी कि 5 रूट 2 इज द राइट आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि आपके पास एक शीट है, तो सपोज मान लीजिए कि आप एक लोहे के या चादर के कुछ भी शीट लेके आते हैं,
और उसकी लेंथ है 40 और चौड़ाई है 15। इसने क्या कहा कि आपने भाई चारों कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर लेंथ की आपने कटिंग करनी है, क्योंकि एक बॉक्स जब आप बनाते हैं तो बॉक्स को भाई आप फोल्ड करेंगे तभी जाके वो एक बक्सा तैयार होगा, मतलब एक शीट को बक्से की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉर्नर कट करने पड़ेंगे, जितना आप कट करेंगे वही उसकी हाइट बनती है। ठीक है, ये आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। जितना आप कॉर्नर कट करोगे जितनी लेंथ का उतनी ही हाइट का वो बक्सा बनेगा। थोड़ा सा कट लगाओगे तो भाई छोटी हाइट का बक्सा बनेगा, ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा। तो हमने 4 सेंटीमीटर का कट लगा दिया हर कॉर्नर पे। तो आपने पता लगाना है जो बक्सा बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब आप बात कर रहे थे कि भाई लेंथ 40 है, अगर आपने 4 सेंटीमीटर कट कर दिया बोथ साइड तो क्या लेंथ रह गई, 32। ऐसे ये 15 है, अगर मैं दोनों साइड से कट कर दूं तो ये लेंथ कितनी रह जाएगी, 8 चला जाएगा तो 7 सेंटीमीटर की लेंथ रह जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो L 40 था वो सिर्फ 32 रह जाएगा और जो B है वो कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। और हाइट की बात करें तो भाई जो आपने कॉर्नर कट किए हैं वही एग्जैक्टली हाइट का काम करेगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। आपने वॉल्यूम पता लगाना है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देख पा रहे हैं भाई 7, ये भाई 4 से मैंने किया तो ये आ गया, और फिर 7 से मल्टीप्लाई की तो ये 56 और 84 और 5 यहाँ से, यानी कि 896 सेंटीमीटर इसका सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें आपने क्या करना है, एक भाई क्यूबॉइड है, घनाभ है आपके पास, जिसके पृष्ठों का क्षेत्रफल जो है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, एरिया इसने कहा जो 3 क्रमागत पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं, क्रमागत का मतलब जो दीवारें होती हैं, 2 दीवारें और एक कॉर्नर एक छत है, ये तीनों क्रमागत कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कमरा है उसमें 2 दीवारें एक जैसी होती है, फिर 2 दीवारें एक जैसी और छत और फर्श एक जैसा होता है, इसमें 3 क्रमागत साइड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा, सपोज भाई 3 दीवारें हैं, 3 फेसेस हैं, वो एक जैसे होंगे। एक का एरिया क्या होगा, एल बी, इसने कहा वो 12 के बराबर है। एक एरिया होगा बी एच, वो भी 12 के बराबर है। एक है एच एल, वो भी होगा 12 के बराबर। ठीक है, 3 इक्वेशन आपके सामने आ गई। हमने इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा एल बी एच का स्क्वायर और राइट में आ जाएगा 12 12 और मल्टीप्लाई 12। भाई मैंने स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दिया, जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज आ जाएगी। इसमें से भाई एक 12 अंदर और एक ये बाहर। भाई 12 के भी अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3। अब 4 में से क्या बाहर जाएगा, 2, तो यानी कि बाहर बन जाएगा 24√3। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसने क्या कहा, अगेन वही घनाभ के समूह पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि भाई अगर हम साइड की बात करें तो एक एल बी है जिसकी वैल्यू एक्स है, एक बी एच होगा जिसकी वैल्यू वाई है, एक एच एल है जिसकी वैल्यू जेड है, और इसने कहा कि जो वॉल्यूम है वो है v के बराबर। तो भाई हमने क्या करा, तो आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि v में और एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है। तो मैंने अगेन इन तीनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई की, तो लेफ्ट में आ गया एल बी एच का स्क्वायर और राइट में आ गया एक्स वाई जेड। आप जानते हैं भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एल बी एच। तो आप कह सकते हैं एल बी एच की जगह पे आप v पुट कर सकते हैं, तो मैंने वही काम किया, यहाँ पे मैंने रखा v स्क्वायर बराबर है एक्स वाई जेड, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसने क्या कहा, एक कमरे का जो आधार का क्षेत्रफल है, यानी कि जो बिल्कुल बेस है, जिस फर्श पे आप भाई बैठे हैं, उसका जो भाई लेंथ और ब्रेथ है वो 4 3 है। ठीक है, ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है, और भाई सभी दीवारों को और छत को रंगा गया, यानी कि फर्श को छोड़ के आपने सभी को कलर कर दिया। कितने हिस्से पे कलर हुआ उसका आपने एरिया पता लगाना। आप जानते हैं वैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो भाई ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये तो टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन इसने कहा है कि भाई आप ना फर्श को छोड़ दें, फर्श का मतलब है कि एल इंटू बी को इग्नोर कर दें, तो क्या आंसर आना चाहिए। तो बस सोल्व करते जाए, एल की बात करें तो वो 4 है, बी की बात करें तो वो 3 है, और एच की बात करें तो वो 3 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 4 तिया 12, फिर 3 तिया 9 और 4 तिया 12, और एल भी जो है वो 12। तो
12 और 9 21, 21 और 12 ये आपका हो जाएगा 33, 33 गुणा 2 66, 66 में से आपने 12 माइनस कर देना, क्या आ जाएगा 54, यानी कि 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 पे तो इसने क्या कहा कि भाई जो L है वो है 20 सेंटीमीटर, B जो है वो 12 सेंटीमीटर और H जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर। इसने कहा कि जो थिकनेस है दीवार की वो आपकी है 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता लगाना है कि जो वुड होगा उसका, यानी कि जो बाउंड्री पे जो वुडन लगी हुई है उसका अपने वॉल्यूम पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, सपोज आप एग्जांपल ले लो, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें अगर आप बाहर से मेजर करते हैं तो कुछ अलग उसकी लेंथ रही होगी या ब्रेथ और हाइट, तो अगर आप अंदर से मेजर करते हैं तो अलग रही होगी, यानी कुछ जो स्पेस है, जो लेंथ कवर हो रही है वो ईंटों की लेंथ है। तो यानी कि आपने ये पता लगाना है कि वॉल्यूम क्या होगा, जो कमरे में ईंट लगी हुई है उनका वॉल्यूम आपने पता लगाना है। इसका सिंपल सा तरीका है कि भाई आउटर वॉल्यूम में से अगर मैं इनर वॉल्यूम माइनस कर दूं तो आप कह सकते हैं कि आपका ईंटों का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब बाहर से जो वॉल्यूम बनना चाहिए, जो आयतन बनना चाहिए, उसमें से अगर आप अंदर वाला आयतन माइनस करते हैं तो भाई आप कह सकते हैं कि आपका वॉल्यूम जो बचेगा वो ईंट का बचेगा। ठीक है, तो देखिए बाहर वालों का कैसे निकालते हैं भाई, 20 गुणा 12 गुणा 10 माइनस अंदर वालों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो भाई अंदर का वॉल्यूम जो होगा वो 20 की जगह कितना रह जाएगा 18, 12 की जगह पे क्या रहेगा 10 और 10 की जगह पर 8। अंदर वाले हिस्से का जो वॉल्यूम बनेगा वो 18 गुणा 10 गुणा 8। तो भाई ये हो गया 2400 और ये हो गया 1440। अगर मैं माइनस कर देता हूं तो भाई आपका आंसर दिख रहा है 960 सेंटीमीटर आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाई इसका वॉल्यूम कहलाएगा, जो ईंट लगी हुई है जो थिकनेस होगी उसका वॉल्यूम है। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफी प्यारा सवाल है। कह रहा किसी आयताकार बक्से की तीनों भुजाओं का योग। ओके, तो तीनों भुजाओं का योग अगर आप निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा 12। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल कितने के बराबर है 94 के। तो पूछ रहा उस कमरे में जो डायगोनल जो रोड रखी जाएगी उसकी लेंथ बतानी है। कुल मिला के आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है, और डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला क्या था, कुछ ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो देखिए दोस्तों इसका यूज करते हैं। इस पे हमने क्या अप्लाई किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो चलिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये हो जाएगा 144। अगर हम देखें तो भाई इस वाले हिस्से की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 94 इक्वल टू 144। तो भाई एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर जो है वो कितने के बराबर है 100 के, और हमें तो रूट चाहिए तो भाई रूट बोथ साइड अप्लाई कर दिया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, इसका डिफरेंस जो आ जाएगा वो 50। और अगर मैं माइनस करने पे भाई अगर सोल्व करता हूँ तो ये कितना आ रहा है 5√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।